आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 13 अप्रैल है। हमारे उत्तर भारत के कई प्रांतों में आज लोहड़ी या बैसाखी का पर्व भी मनाया जाता है। आप सभी को लोहड़ी और बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। फतेहपुर हलचल चैनल परिवार दे रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ये वर्ष हम सभी के लिए सुखमय बीते। साथियों, बहुत कुछ कहने का मन है आज। कल मैंने शायद इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था कि मन बहुत व्यथित था। फिर आज एक ऊर्जा मिली। मेरे अपने एक अग्रज और फतेहपुर जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार श्रवण कुमार पांडे पथिक जी से। उन्होंने 2 लाइनें लिखी आज। कलम उठाई तो कलम की लाज करते रहें, समाज में जो दिख रहा है उसको खुलकर कहें। यद्यपि उन्होंने यह बात अपने हम पेशा कवियों और साहित्यकारों के लिए कही, लेकिन आज की परिस्थिति में यह बात हम मीडिया कर्मियों के ऊपर ज़्यादा सटीक बैठती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समय भारत का संविधान रचा और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के उन्होंने 4 स्तंभ बनाए: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उन्होंने कहीं न कहीं से आपस में संबद्ध कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रेस को स्वतंत्र रखा। शायद उनकी मंशा थी कि यदि प्रेस स्वतंत्र रहेगा और काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कहने की हिम्मत रखेगा तो लोकतंत्र के ये तीनों स्तंभ काम करते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से आज मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट गया है। एक बड़ा हिस्सा जो सत्ता की चाटुकारिता कर अपने निजी स्वार्थों को साध रहा है, और दूसरा वो हिस्सा जो आज भी सच का दामन पकड़े हुए सत्ता से संघर्ष कर रहा है। इन दिनों देश में और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में इतिहास को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और ऐसा माहौल तैयार हो रहा है जैसे एक बार फिर से गृह युद्ध की जैसी स्थिति हो जाएगी। इस स्थिति में आज मुझको मेरी ही रची एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिन्हें मैं आज सुबह से गुनगुना रहा हूँ। वो पंक्तियां हैं: था अतीत गौरवमय हम कैसे बोलें, था अतीत गौरवमय हम कैसे बोलें, वर्तमान के बेबस स्वर का क्या होगा, और भविष्य टुकुर टुकुर ताके नभ को, और भविष्य टुकुर टुकुर ताके नभ को, तो फिर इन नेताओं के उपदेशों का क्या होगा। जिसका बस अतीत बाकी वो मुर्दा है, जिसका बस अतीत बाकी वो मुर्दा है, वर्तमान ही जीवन की पहचान है, बस यही भारत है, यही हिंदुस्तान। साथियों, कल प्रदेश में वीर प्रतापी और न जाने क्या क्या महान राष्ट्रभक्त महाराणा सांगा की जयंती मनाई गई।
जयंती को एक संगठन करणी सेना द्वारा आहूत की गई, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों से लाखों लाख लोग आगरा पहुंचे। अपने महापुरुषों की जयंती मनाना गलत नहीं है, अपने महापुरुषों की वीरता को याद करना भी गलत नहीं है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में ये जयंती मनाई गई वो निश्चित रूप से गलत है। हम सभी जानते हैं महाराणा सांगा का जन्म राजस्थान में हुआ था और वो मेवाड़ के महाप्रतापी राजा थे। तो महाराणा सांगा की जयंती उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाने का कारण शायद कुछ और था। कारण केवल महाराणा सांगा की जयंती मनाना नहीं था, वरन अपनी सेना की शक्ति का प्रदर्शन करना भी। क्यों? क्योंकि आगरा में रहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में महाराणा सांगा के बारे में कुछ तथ्य रखे थे जो शायद उनके समर्थकों को अच्छे नहीं लगे। उनके समर्थक लगातार उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे, लेकिन सांसद महोदय एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताब के उद्धरणों का सहारा लेते हुए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कल उनके माफ़ी मांगने करणी सेना द्वारा दिए गए समय का अंतिम समय, और उसी परिप्रेक्ष्य में आगरा में लाखों लाख लोग लाठियां, डंडा, तलवारें, बंदूकें, बुलडोजर लिए हुए एकत्र हुए। महाराणा सांगा जिस युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो राजशाही थी, लेकिन करणी सेना जिस युग में उनकी जयंती मना रही थी इन हथियारों के साथ, वो लोकशाही है। और लोकशाही में संविधान का राज्य होता है। क्या संविधान ऐसे प्रदर्शनों की इजाज़त देता है? प्रश्न ये नहीं कि केवल आगरा में ही, वरन वाराणसी में भी करणी सेना के कुछ लोगों ने एक सपा के कार्यकर्ता की चाकुओं से पिटाई कर दी, चाकू मारकर उनको घायल कर दिया। और जो करणी सेना का नारा था रक्त संकल्प यात्रा, उसको सफलीभूत भी बना दिया। उत्तर प्रदेश शासन की पुलिस देखती रही ये सब कुछ होते हुए और कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके पहले भी इसी संगठन द्वारा सपा के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के घर में तोड़फोड़ की गई थी और अभद्र नारे भी लगाए गए। उस समय भी करणी सेना के उन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का कार्य किया गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? थाने से ही उन सबको जमानत मिल गई। साथियों, प्रश्न ये है कि हम आज राजशाही में जी रहे हैं या लोकशाही में? और इस तरह के ये जाति प्रदर्शन क्या राजनीति के दोनों पक्षों की पोल नहीं खोल रहे हैं? एक तरफ विपक्ष के हुए दल जो भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देकर वो भारत तोड़ने नहीं जा रहे हैं?
दूसरी तरफ सत्ता में बैठी भाजपा जो कभी अखंड भारत की बात करती थी, क्या इस तरह के प्रदर्शनों की इजाज़त देकर भारत को खंड खंड करने की साजिश नहीं रच रही? ये प्रश्न हर उस राष्ट्रभक्त के जेहन में आना चाहिए जिसको इस राष्ट्र से लगाव है और जिसका न कोई निजी स्वार्थ है और न कोई राजनीतिक स्वार्थ। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मेरा आपसे अनुरोध है कि समाज में जो दिख रहा है उसको खुलकर कहने की सामर्थ्य और इजाज़त आप फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को देते रहें। देखते रहें फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद।